हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मंटू सर। आज मैं आपके लिए बिहार बोर्ड का जो हिंदी का किताब है उसमें आपको दो भाग पढ़ना है। पहला गद्य खंड और दूसरा आपका हो जाएगा पद्य खंड। तो पद्य खंड मीन्स होता है कविता। तो कविता से मैं आपको जितने भी कवि हैं उनका जन्म, मृत्यु और उनकी रचनाएं मैं आपको बताऊंगा, जो कि आपके एग्ज़ाम में 5 से 6 नंबर के आते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पहला चैप्टर का नाम है कड़बक। तो कड़बक आपने ज़रूर पढ़ा होगा, जिसके कवि का नाम है मलिक मोहम्मद जैसी, प्रेम के पीर कवि। अगर आपके पेपर में मिलता है तो आपका आंसर बिल्कुल होना चाहिए मलिक मोहम्मद जैसी। सूफ़ी कवि भी इनको कहा जाता है। जन्म जो आपका है 1492 उत्तर प्रदेश अमेठी में हुआ था। रचना देखिए पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ये तीनों बेहद इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इनकी रचना यानी कि जो भी मैं बता रहा हूँ वो एक कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा। तो जन्म है 1492 उत्तर प्रदेश अमेठी। रचना जो है वो आपका क्या है? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। तो यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट आपके मलिक मोहम्मद जायसी जी से रिलेटेड है वो मैं आपको बता दिया हूँ। दूसरा चैप्टर का नाम है सूरदास, यानी कि वो पद है। तो देखिए, इन्हें कृष्ण भक्ति यानी कि भक्ति काल और कृष्णाश्रय वात्सल्य रस। जन्म जो आपका है 1475 में और मृत्यु 1583 में। इनके महत्वपूर्ण रचना साहित्य लहरी, बार बार पेपर में ये आ चुका है। साहित्य लहरी किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपका जवाब होना चाहिए सूरदास। सूर सागर भी पूछेगा तो सूरदास हो जाएगा। तीसरा आपका जो चैप्टर है तुलसीदास, यानी कि पद है। तीसरा चैप्टर का नाम आपने पढ़ा होगा पद। राम मार्गी, भक्ति काल से अगर पूछा जाएगा कि किस काल के कवि थे तुलसीदास, तो जवाब होगा भक्ति काल। जन्म आपका हो जाएगा 1543 उत्तर प्रदेश में राजापुर बांदा। मृत्यु आपका है 1623। जन्म कब? 1543, मृत्यु 1623 में। रचना आपका है विनय पत्रिका, रामचरितमानस, विनय के पद से और कवितावली। याद रखिएगा इनकी रचना। चौथा चैप्टर आपका है छपाए, जो कि है नाभादास के द्वारा निर्गुण शाखा कवि। जन्म 1570, मृत्यु 1600 में और रचना है भक्तमाल। ये आप याद रखिएगा। ये आपका हो गए पद्य खंड में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर की तरफ, जो कि आपका कवित है, जो कि भूषण जी के द्वारा लिखा गया है। रीति युक्त धारा और वीर रस के महान कवि कहे जाते हैं। जन्म है 1613 उत्तर प्रदेश कानपुर में हुआ था। मृत्यु 1715। रचना जो है छत्रसाल दशक, याद रखिएगा, बार बार पूछा जा चुका है। और भूषण हजारा, किसके द्वारा? भूषण जी के द्वारा। नेक्स्ट चैप्टर आपका है तुमुल कोलाहल कलह में। इसके कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। आधुनिक काल का कवि कहा जाता है और छायावाद का भी कवि इनको कहा जाता है। मृत्यु है आपका 1889, जन्म 1937, यानी कि जन्म 1937 में हुआ था और मृत्यु कब? 1889 में। रचना देखिए कंकाल, प्रेम पथिक, कामायनी, ध्रुव स्वामिनी, इरावती। देखिए रचना पत्र विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। रचना जो है कंकाल है, प्रेम पथिक है, कामायनी है, ध्रुव स्वामिनी है, इरावती है। जितने भी कवि हैं उनकी रचना पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है। सातवां चैप्टर आपका है पुत्र वियोग, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखा गया है। जन्म 1904 उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में। मृत्यु आपका है 1948। रचना देखिए मुकुल, बिखरे मोती, त्रिधारा, सभा के खेल और सरोज स्मृति जो है वो किससे रिलेटेड है? आपका निराला जी से। याद रखिएगा। पुत्र वियोग किसके द्वारा लिखा गया है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा। जन्म 1904, मृत्यु 1948 उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में। रचना है मुकुल, बिखरे मोती, त्रिधारा, सभा के खेल। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो आपका है उषा, जो कि आपको मालूम है शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है। जन्म 1911 उत्तराखंड देहरादून। मृत्यु 1993। रचना देखिए दूसरा सप्तक, चुका भी नहीं हूँ, काल तुझसे होड़ है मेरी। तो ये जो आपका है उषा शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है, जो कि रचना भी है। नेक्स्ट चैप्टर आपका है कि जन जन का चेहरा एक, गजानन माधव मुक्ति बोध जी के द्वारा लिखी गई कविता है। जन्म 1917 मध्य प्रदेश ग्वालियर में। मृत्यु आपका है 1964 में। रचना देखिए काठ का सपना, नया खून, चांद का मुंह टेढ़ा। ये बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। चांद का मुंह टेढ़ा किसके द्वारा रचित है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा। नेक्स्ट
चैप्टर आपका है अधिनायक रघुवीर सहाय जी के द्वारा। इनको आधुनिक काल का कवि और 20वीं सदी के रचनाकार भी कहा जाता है। जन्म आपका है 1929, मृत्यु 1990। रचना है दूसरा सप्तक के कवियों में शामिल। सीढ़ियों पर धूप में, लोग भूल गए हैं, हंसो हंसो जल्दी हंसो। तो अधिनायक जो इम्पोर्टेंट एक चैप्टर है रघुवीर सहाय जी के द्वारा। जन्म 1929, मृत्यु 1990। रचना आपका है दूसरा सप्तक के कवियों में शामिल। सीढ़ियों पर धूप में, लोग भूल गए हैं और हंसो हंसो जल्दी हंसो। ये इनके महत्वपूर्ण रचना है, ये आप याद रखिएगा। तो अभी तक आपने कितना चैप्टर पढ़ लिया? अभी तक आपको जानकारी होगी कितने चैप्टर की? 10 चैप्टर की। नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर की तरफ आपका, जो कि है 11 चैप्टर प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। जन्म 1937 में इनका हुआ था, छत्तीसगढ़ में। मृत्यु अभी जिक्र नहीं है। रचना देखिए, नौकर की कमीज, पेड़ पर कमरा, सब कुछ बचा रहेगा, दीवार में एक खिड़की रहती थी। और नौकर की कमीज जो है वो आपका उपन्यास है। वेरी इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, नौकर की कमीज क्या है? उपन्यास है। विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना क्या कौन है? नौकर की कमीज, पेड़ पर कमरा, सब कुछ बचा रहेगा, दीवार में एक खिड़की रहती थी। याद रखिएगा, ये जो है विनोद कुमार शुक्ल जी के द्वारा है। नेक्स्ट चैप्टर आपका है हार जीत, अशोक वाजपेयी जी के द्वारा लिखी गई कविता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी चैप्टर आपका। जन्म 1941, मध्य प्रदेश, सागर। मृत्यु का जिक्र नहीं है बुक में अभी। रचना है तत्पुरुष, एक पतंग अनंत में, उम्मीद का दूसरा नाम, चौड़ी सी जगह। ये इनके महत्वपूर्ण रचना है। कौन कौन है? तत्पुरुष, एक पतंग अनंत में, उम्मीद का दूसरा नाम, चौड़ी सी जगह। हार जीत कहीं नहीं वहीं से लिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। घास में दुबका आकाश। नेक्स्ट चैप्टर आपका लास्ट चैप्टर है गांव का घर, ज्ञानेंद्र पति, आधुनिक कवि कहा जाता है। जन्म 1950, झारखंड में। रचना है एक चक्रा नगरी, भीमसार, संस्यात्मा, आँख हाथ बनते हुए और गंगा तट। और एक चक्रा नगरी जो है वो काव्य नाटक है। तो ये थे आपके जो भी 13 चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इन 13 चैप्टर को आप अच्छी तरह से कॉपी में नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। इसे आप अपने दोस्तों में जब भी टाइम मिले तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, धन्यवाद।